गुड मॉ गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जय अम्बे। हम चैप्टर 5 सिविक्स अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन रिवाइज करने वाले हैं। इस तो मार्जिनलाइजेशन क्या है, मैंने समझाया था पहले कि मार्जिनलाइजेशन मतलब कोई भी एक मेन स्ट्रीम कम्युनिटी है उससे अलग, जो मेन स्ट्रीम से बाहर रहती है, जो कम्युनिटी, जो पॉपुलेशन, उसे मार्जिनलाइजेशन कहते हैं। तो मार्जिनलाइजेशन कम्युनिटी मतलब फॉर एग्जांपल आदिवासी, माइनॉरिटीज, क्योंकि मेजोरिटी का जो इन्फ्लुएंस है वही रहेगा सोसाइटी में। तो माइनॉरिटीज है फॉर एग्जांपल मुस्लिम्स, सिख्स, तो अलग अलग रिलीजियस माइनॉरिटी। वैसे ही लैंग्वेज माइनॉरिटीज, गुजराती बोल रहे हैं हमारे यहाँ तो हिंदी माइनॉरिटीज में है यहाँ पे। तो वैसे हमारे समाज में क्या आदिवासी मतलब ट्राइब्स ट्राइब्स में क्या इम्पैक्ट होता है ये मार्जिनलाइजेशन से, क्या क्या डिस्क्रिमिनेशन, स्टीरियोटाइप्स, ये सब टर्म, ये सब चीजें क्यों बाहर आती है, क्या फेस करना पड़ता है ट्राइब्स को, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, कि उसको अलग तरीके से देखना है, उसको स्टीरियोटाइप किया जाता है वैसे कि ट्राइब्स कपड़े नहीं पहनते हैं, पढ़े लिखे नहीं है, ऐसे स्टीरियोटाइप कर दिया है हमें। तो ये सब आदिवासी में क्या क्या उसे इम्पैक्ट आता है हमारे मेन स्ट्रीम सोसाइटी में, क्या वो गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहे हैं, क्या वो लेजिस्लेचर में है, क्या वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग है कि नहीं है। तो हमारे स्टेट पॉलिटिक्स में यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली में, फॉर एग्जांपल हमारे विधानसभा, लोकसभा में कितना परसेंटेज इन्वॉल्वमेंट है, तो बहुत कम है। इसीलिए वैसे इसीलिए तो इनका जो डिमांड होगा, उनका जो प्रायोरिटीज होगा वो सुना नहीं जाएगा। तो ये मार्जिनलाइजेशन का एक पार्ट हुआ। बाय सोसाइटी डिस्क्रिमिनेशन, मैं बार बार डिस्क्रिमिनेशन वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि हमें पता है मैन्युअल स्कैवेंजिंग, वैसे वैसी जो दलित वर्ग है, जो दलित है, उसको भी ये फेस करना पड़ता है। तो ये भी एक मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है। जो भी चीजों से, पब्लिक फैसिलिटीज जो गवर्नमेंट देती है फ्री में, उससे वंचित रखा जाता है बाय सोसाइटी एंड बाय स्टेट, तो वो सब मार्जिनलाइज्ड है। दलित है, वुमन है। अब देखो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाओ दोनों का, डिस्क्रिमिनेशन होता है ये वुमन के अगेंस्ट रेगुलर बेसिस पे। उनको उनको बाहर दिया नहीं जा रहा है, आफ्टर 7 PM आपको घर पे आ जाना है, वो घर पे ही चालू होता है। उसके बाद स्टेरियोटाइप्स है कि वुमन कांट ड्राइव, वुमन ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, ये सब ये स्टेरियोटाइप्स जुड़ जाते हैं। तो ये एक मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी ग्रुप ऑफ पीपल है ये वुमन का। तो जो उससे क्या होगा मार्जिनलाइजेशन से कि उनको फैसिलिटी नहीं मिलेगी, पब्लिक फैसिलिटी, खाना नहीं मिलेगा उनको, उनको पानी नहीं मिलेगा, अच्छा अच्छा एजुकेशन नहीं मिलेगा, उसे क्या अच्छा हेल्थ फैसिलिटी नहीं मिलती उसको। तो ये इससे उसके जो चिल्ड्रन हो गए, ट्राइबल चिल्ड्रन, वो माल नरिश्ड हो गए। माल नरिश मतलब भूखे, पतले से एकदम स्टंट जैसे। तो उसका क्या जो जो डेवलपमेंट होना चाहिए, जैसा चाइल्ड का ग्रोथ का डेवलपमेंट होना चाहिए, उतना नहीं हो पाएगा। तो ये सब कॉन्सेप्ट है हमारे ट्राइब से। ट्राइब कहाँ रहती है ज्यादातर, फॉरेस्ट एरिया में रहती है, जंगल के एरिया में। तो उसको स्केड्यूल ट्राइब्स कहा जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इवन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट भी करता है। तो उनको फॉरेस्ट, अब जंगल में रहते हैं। तो अब क्या है, जब मैं आपको समझाना चाहता हूँ एग्जांपल कि बिजनेस कम्युनिटीज है, तो बिजनेस का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है, कोई भी बिल्डिंग मॉल लगवाना है, तो क्या होगा, तो वहाँ पे जो लोकल ट्राइब की पॉपुलेशन होगी उनको मार्जिनलाइज कर देंगे, उनका कंपेंसेशन, उनको पैसे नहीं देंगे इनकी वजह से। तो ये एक मार्जिनलाइजेशन का एक एग्जाम्पल है ये। और अब ट्राइब्स से माइनॉरिटीज में आ जाते हैं, रिलीजियस माइनॉरिटीज में, मुस्लिम में। तो मुस्लिम्स को प्रेयर नहीं किया जा रहा है, तो सोसाइटी के एंगल से, रिलीजियस एंगल से ये मार्जिनलाइज्ड है। उनको एजुकेशन नहीं दिया जा रहा है, तो बाय स्टेट की एंगल से ये मार्जिनलाइज्ड है। तो माइनॉरिटीज में ये एक चीज समझनी है। 14% है मुस्लिम पॉपुलेशन इन आवर कंट्री। तो उसके प्रोटेक्शन के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स भी दिए हैं। उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन की क्या क्या चीजें गवर्नमेंट ने और एज अ सोसाइटी क्या क्या स्टेप्स लिए हैं उसको काउंटर करने के लिए। क्लियर हुआ ये? क्या क्या रीजंस हो सकते हैं मार्जिनलाइजेशन से, अगर हम ये सोचे। तो फर्स्ट रीजन कि उसको क्या क्या रीजंस हो सकते हैं मार्जिनलाइजेशन के, ये जनरलाइज्ड है।
ये आप हर जगह कंपेयर कर सकते हो। तो फर्स्ट है कि वो इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा नहीं है तो वो पुअर है। सेकंड रीजन है उसके कस्टम्स और डिफरेंट रिलीजन है। कस्टम्स मतलब जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है, शादी कैसे करते हैं, वो सब रूल्स। कस्टम्स, डिफरेंट लैंग्वेज, ये अलग लैंग्वेज बोलते हैं, कल्चर का ही पार्ट है ये, डिफरेंट स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज। उसको डराया जाता है कि अगर आप ये करोगे, फॉर एग्जाम्पल दलित का पहले कैसा था, दलित वो शादी में बारात लेके नहीं जा सकता क्योंकि वो सोसाइटी के लेवल पे वो मार्जिनलाइज्ड है, उनको पानी नहीं पीना है पब्लिक वेल में, पब्लिक कुएं में। तो ये सब है ड्यू टू फियर, ये एक बहुत बड़ा एंगल है मार्जिनलाइजेशन का। वुमन एजुकेशन नहीं ले रही क्योंकि फियर है पेरेंट्स से, वुमन को गाड़ी नहीं दी जा रही, तो ये एक सोसाइटल फियर है। तो ये सब रीजंस है। फिफ्थ आप माइनॉरिटी लिख सकते हो कि माइनॉरिटी है, नंबर में कम है, वो कम पॉपुलेशन है इसलिए उसका पावर नहीं है उतना, इसीलिए वो मार्जिनलाइज्ड हो रहे हैं। तो ये एक रीजंस है मार्जिनलाइजेशन के। अब ये चैप्टर के आप ये पूरा ओवरव्यू हुआ, रिवीजन हुआ, आप वर्कशीट सॉल्व करो, इसके नोट्स जो है और वो पूरा एक साथ सिविक सेक्शन का मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।